हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं ये माइंड एग्जाम बुक का सेट नंबर 5 को हम कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। चलिए तो इस वीडियो में को स्टार्ट करते हैं और आपको ये वीडियो को जो क्वेश्चन है वो करते हैं, ठीक ना। अपना सेट में जो भी स्कोर आ रहा है प्लीज़ कमेंट करके अपना बताइए ज़रूर, ठीक ना। इससे आपका भी पता चलेगा कि हाँ, हमारा जो पिछला सेट में क्या नंबर आया और इस सेट में क्या नंबर आ रहा है, ठीक ना। तो चलिए इस में जो क्वेश्चन है वो देख सकते हैं, आपको की हाइलाइट्स पॉइंट आपको देखने को मिलेगा। मोटर अधिनियम 1988 और जिसको करेक्शन करके 19 किया गया है, और सीएमवी केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1989 और भी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित, इस सब आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो सेट नंबर 5 है और इसको हम करते हैं। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, मोटरयान अधिनियम 1988 से 88 में सड़क चिन्ह को दर्शाया गया है, तो ये किस अनुसूची में दर्शाया गया है, ये बोल रहा है क्वेश्चन ऑप्शन के अनुसार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। ये प्रथम अनुसूची में है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर आपने क्वेश्चन नंबर 1 समझ गए होंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। वाहन में लगा क्वेश्चन नंबर 2 है, वाहन में लगा अल्टरनेटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग डैश डैश के लिए किया जाता है, तो किसके लिए किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये है ना, जो बैटरी आवेश में या बैटरी चार्ज करने के लिए किया जाता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। हथौड़े में क्रॉस पिन का क्या उद्देश्य होता है। हथौड़े में क्रॉस पिन का उद्देश्य क्या होता है। तो आपका करेक्ट आंसर 3 का हो जाएगा आपका डी, ठीक ना। ये है जो करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, धातु के एक दिशा में फैलाने के लिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जा सकता है। डायल गेज द्वारा इंजन के किस भाग को मापा जाता है। तो 4 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। सिलेंडर बोर को मापा जाता है डायल गेज द्वारा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। 5, इंजन के शीतलक कूलेंट के तापमान को मापने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा, 5 का, ये थर्मामीटर क्या सॉरी ये हो जाएगा आपका ये, वो है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। थर्मिस्टर या थर्मामीटर है, थर्मिस्टर, ठीक ना। तो थर्मिस्टर द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 7 पर। सड़क चिन्ह रुकिए का चिन्ह किस आकार में होता है, ठीक ना। तो 6 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना। ये अष्टभुजाकार होता है, ठीक ना, याद रखिएगा। लेड एसिड बैटरी की धनात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है, ठीक ना। लेड एसिड का धनात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ये हो जाएगा, ये 3 से बनाई जाती है, ठीक ना, 3 से 7 का। और जो ये फिर लेड एसिड की बैटरी का ऋणात्मक प्लेट किस सामग्री से बनाई जाती है। तो आपका ऋणात्मक के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, आपका ऑप्शन करेक्ट ए हो जाएगा। स्पंजी लेड से बनाया जाता है, वो टीन से बनाया जाता है, ठीक ना। और सॉरी, एक सेकंड रुकिए, आपका जो 7 का करेक्ट आंसर होगा वो ये, ठीक ना, ये लेड पेरोक्साइड से बनाया जाता है, ठीक ना। और ये आपका स्पंजी लेड से बनाया जाता है, 8 का करेक्ट, ठीक ना। तो आप करेक्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, हमको लग रहा था कंफ्यूजन, बट 3 से इसमें पार्ट जो है बहुत कम सा ज़्यादा, मतलब बहुत कम जगह पर टीन का यूज किया जाता है, ठीक ना। तो ये जो आपका धनात्मक है वो लेड पेरोक्साइड से बनेगा, और जो ऋणात्मक है वो स्पंजी लेड से बनेगा, ठीक ना। तो यहाँ पर कुछ आप इसको याद करने के लिए देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये आंसर करेक्ट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। तो 9 नंबर क्या कर रहा है, पिस्टन रिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो 9 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिस्टन रिंग 2 प्रकार के होते हैं, ठीक ना। चलिए
10 नंबर क्वेश्चन पे करते हैं, स्पार्क इंजेक्शन सिस्टम में वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये, ठीक ना, इंजेक्शन कॉइल का उपयोग किया जाता है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, डिस्चार्ज के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? ठीक ना, तो बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या है? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना ही बैटरी रूपांतरण है, जब, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट में चलते हैं। चार्जिंग के दौरान बैटरी का ऊर्जा रूपांतरण क्या है? ठीक ना, चार्जिंग के दौरान, ठीक है, और वहाँ पर डिस्चार्ज था, ठीक ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12 का ये, ठीक ना। यहाँ पर रासायनिक विद्युत ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में बदलेगा और वहाँ पर रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदल रहा था, ठीक है। तो आप 13 का क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली में कौन सा नियम लागू होता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक प्रणाली में 13 का कौन सा नियम है लागू होता है? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये पास्कल का नियम लागू होता है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए क्या कह रहा है, 14 नंबर सॉरी, धुआं या कोहरे में हाई बीम लाइट क्यों नहीं जलाने चाहिए? तो धुआं कोहरे में हाई बीम लाइट नहीं जलाना चाहिए, आपको बोला है क्यों नहीं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। ये रोशनी वापस परावर्तक हो जाना, ठीक ना, इसलिए नहीं है, ठीक ना। 15 का निम्नलिखित में से कौन सा आईसी इंजन के लिए ईंधन सप्लाई घटक नहीं है? आईसी यानी एक्सटर्नल इंजन बोला जाता है, ठीक ना। तो आपको यहाँ पर 15 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना, एयर क्लीनर, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते 16, जब आप स्कूल के पास वाहन चला रहे हैं तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? तो क्वेश्चन 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना, अपनी रफ्तार को 16 का आपका अपनी रफ्तार घटा लेनी चाहिए, ठीक ना, आपको, क्योंकि वहाँ पर बच्चे इधर उधर करते रहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन, जब वाहन दुर्घटना से किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपका करेक्ट आंसर 17 का हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर घायल व्यक्ति के चिकित्सा देखभाल करने के लिए सभी उचित कदम उठाए और 24 घंटे के अंदर नज़दीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना, ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, किन वाहनों को सड़क पर चलने की मनाही मनाही है मनाही है, मतलब किन वाहनों को सड़क पर चलने के लिए हानि है या मनाही है, ये बोला जा रहा है, ठीक ना, मनाही है। तो आपका क्वेश्चन 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ठीक ना, ए नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परिवर्तित लाइसेंस वाले वाहनों को, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा हूँ, बड़े वाहनों में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? बड़े वाहनों में रेडिएटर का क्या कार्य होता है? 19 का बी, ये इंजन को ठंडा रखना, ठीक ना, इसका कार्य होता है। 20 क्वेश्चन नंबर, वाहन चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो आपका क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में सभी, ठीक ना। क्या? सड़क को विभाजित करने वाली पीली रेखा को कभी पार न करें, हॉर्न का उपयोग केवल जरूरी पर ही करें, कभी भी टेढ़ी मेढ़ी ड्राइविंग न करें, ये सब आपको ध्यान रखना है। 21 नंबर क्वेश्चन, किसी स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए? किस स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर 21 का हो जाएगा डी, ठीक ना, उपयुक्त में से सभी स्थिति में यू टर्न नहीं लेना चाहिए। हाईवे, ट्रैफिक लाइट और ट्रैफिक में रुकावट वाली जगह, सड़क पर अकेली निरंतर रेखा है, 2 मध्य रेखा खींची है, वहाँ पर यू टर्न नहीं लेना चाहिए। 2 व्हीलर्स पर सवार लोगों के लिए हेलमेट कैसा होना चाहिए, ठीक ना, तो आपको ऑप्शन करेक्ट ये हो जाएगा, ठीक ना,
ये भारतीय मानक ब्यूरो के मापदंड के अनुसार, जिसे ISI साइट कहा जाता है मार्क, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, जहरीली गैस है, ठीक ना। तो कौन सा है? तो आपका करेक्ट आंसर 23 का हो जाएगा ये, ठीक ना। ये कार्बन मोनोऑक्साइड, जो मोनो होता है ना, जैसे ही मोनो लग गया तो वो जहरीली और स्वादहीन और गंधहीन के कैटेगरी में चल जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं, 24 नंबर में इस चिन्ह का क्या मतलब है? तो इस चिन्ह का क्या मतलब है? तो हल्का जलपान है, ठीक ना। हल्का जलपान ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 24 का सी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। हाईवे हाईवे पर उपलब्ध विभिन्न सुविधाओं तक पार्किंग सुविधाओं आदि की सूचना मिलती है, ये किस रंग की पृष्ठभूमि में होती है? जैसे कि पार्किंग का सूचना जो होता है उस पर कौन सा पृष्ठभूमि होता है? तो आपका करेक्ट आंसर 25 का ये नीली पृष्ठभूमि, जैसे कि ये आपको ये ऊपर वाला में ही दिख रहा है, तो इस पर व्हाइट है, लेकिन उसमें जो ब्लू का जो बैकग्राउंड हो इसी तरह नीली रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। तो 26 का निम्न में से कौन सा कथन गलत है, ठीक ना। 26 का निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत क्वेश्चन कथन कौन सा है? 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। ये दो तरफ सड़क पर वाहन को बाईं तरफ से ओवरटेक करना, ये गलत कथन है, ठीक ना। दाहिने तरफ से आपको ओवरटेक जब भी करना है तो, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते 27। ABS फंक्शन में किसके मापन की आवश्यकता होती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27 का सी, ठीक ना। ये पहिए के घूर्णन में, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? आपको बता दें कि अभी करंट में पहले ये था 27 हो सकता है आपको क्वेश्चन में आ जाए तो आपको NH 27 देखने को मिलेगा, तो आप 27 मारिएगा, नहीं तो आपको NH 44 देखने को मिलेगा, तो 44 मारिएगा, नहीं तो आपका जो करंट में है ये बदला है, ठीक ना। तो अभी अपडेट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अभी अपडेट नहीं देखने को मिला है, ये बस करंट में देखने को मिला है। तो NH 27 है जो सबसे बड़ा हो गया और NH 44 दूसरे नंबर पर चला। ये पहले NH 27 पहले था दूसरे नंबर पर, लेकिन अब फर्स्ट नंबर पर चला है और NH 44 दूसरे नंबर पर चला है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, दोनों में से जो ऑप्शन दिखे वो मारना है, ठीक ना आपको। तो आपका करेक्ट आंसर तो आपको बता ही दिया है कि आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या बोलता है? वाहन में लीफ स्प्रिंग का क्या उपयोग होता है? तो आपका करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए, ठीक ना। ये कंपन कंपन को कम करने के लिए लीफ स्प्रिंग का उपयोग किया है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप में प्लंजर क्या होता है, ठीक ना। तो इनलाइन फ्यूल इंजेक्शन पंप में प्लंजर क्या होता है? तो आपका 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। यदि आप रात्रि में अंधेरी सड़क पर अपने वाहन में यात्रा कर रहे हैं तथा विपरीत दिशा से वाहन आपकी ओर आ रहा है, तो आप निम्न में से क्या करेंगे? तो आपको क्या करना चाहिए? 31 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। आपको वाहन की हेडलाइट को लो बीम पर कर लेंगे, ठीक ना, कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं 27 नंबर, मतलब 32 नंबर। ड्राइवर को एक सड़क पर कहाँ गाड़ी चलानी चाहिए जहाँ लेन मार्क नहीं किया गया है? ड्राइवर को एक सड़क पर कहाँ गाड़ी चलानी चाहिए जहाँ लेन मार्क नहीं किया है? तो आपको क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 32 का हो जाएगा बी नंबर, ठीक ना। कहाँ चलानी चाहिए? यथासंभव सड़क की बाईं तरफ चलाना चाहिए, ठीक ना। तो और दाईं तरफ से आपको ओवरटेक करता है तो लोग उसको आपको रास्ता खाली रखना चाहिए, ठीक ना। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मोटरयान नियमों में चालक लाइसेंसिंग किस धारा के अंतर्गत आता है?
मोटर नियमों में चालक लाइसेंसिंग किस धारा के तहत आता है? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 33 का है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक ना। 33 का करेक्ट आंसर धारा 3 के तहत आता है, ठीक ना। 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है, ठीक ना। प्राथमिक चिकित्सा में ABC क्या है? तो आपको बता दें कि 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन, ठीक ना, है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या कह रहा है? निरंतर सफेद रेखा का डैश डैश अर्थ होता है। और ये प्रीवियस क्वेश्चन देखने को मिलता है, आपको देख सकते हैं कहाँ पूछा गया है, ठीक ना। तो आपका 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। क्या है? हो जाएगा बी। कहाँ? वाहन सावधानी से ओवरटेक कर सकते हैं, ठीक ना। और क्वेश्चन नंबर 35 के बाद चलते हैं 36 पर। भारत में वाहन चलाते समय मोबाइल फ़ोन का उपयोग करना किस धारा के तहत अपराध माना जाता है? तो मोबाइल फ़ोन के लिए एक धारा है जो आपको इस क्वेश्चन के जरिए आप याद कर लीजिएगा, ठीक ना। 36 का कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ये है जो आपका करेक्ट हो जाएगा। मोटर वाहन विनियम 2017 का विनियम 37 के द्वारा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 4 स्ट्रोक इंजन की पहचान कैसे हो सकती है, ठीक ना। तो आपका 37 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, बल्ब द्वारा किया जाता है, ठीक ना। 4 स्ट्रोक इंजन का पहचान। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है? डायनमो चार्ज नहीं करता है इस स्थिति में, मतलब किस स्थिति में चार्ज नहीं करता है, स्थिति बताना है। तो आपका 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? डी, ठीक ना। उपरोक्त में से सभी कार्य है, ठीक ना, इस स्थिति में, ठीक ना। डायनमो का चार्ज नहीं करता है तो उपरोक्त में से कंप्यूटर साफ कर दे, कहता है कंप्यूटर साफ कर दे, कार्बन ब्रश को साफ कर दे और फैन बेल्ट तथा डायमो कनेक्शन कस दे, सभी है, ठीक ना। तो चलिए 39 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। घाट सड़कों पर जब वाहन विपरीत दिशाओं में आते हैं तो नीचे की ओर जाने वाले वाहन चालक क्या करेगा, ठीक ना। तो आपका क्वेश्चन का 39 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या? ऊपर जाने वाले वाहनों को वरीयता देना चाहिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। सी आई इंजन का कंप्रेशन प्रेशर कौन सा है, ठीक ना। सी आई इंजन, इसे हम कंबंशन इंजन से बोला जाता है, ठीक ना, या एक्सटर्नल इंजन बोला जाता है। 40 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डी, 400 से 550 PSI। PSI का फुल फॉर्म आप बताइएगा कि क्या होता है PSI, ठीक ना, कमेंट सेक्शन में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। 41 नंबर। सड़क चिन्ह चिकित्सालय में सुविधा की दिशा और दूरी किस रंग के परिचय पर दर्शित की जा सकती है, ठीक ना। सड़क चिन्ह चिकित्सालय में सुविधाओं की दिशा और दूरी किस रंग के परिचय पे प्रदर्शित की जा सकती है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 41 का बी, ठीक ना, ये नीली पर की जा सकती है, ठीक ना। आपका क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये ट्रैफिक साइंस से है। तो आपका इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे का क्या मतलब है? तो आपका जो 42 का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो सी होगा, ठीक ना। ये बता रहा है क्या? पीछे से आते वाहन को रोकने के लिए, ठीक ना। ये नीचे हो गया तो पीछे से आने वाला वाहन को मतलब ऊपर है तो पीछे से आने वाला, अगर दोनों रहता तो आगे और पीछे से मतलब
आगे और पीछे दोनों से आने वाले, ठीक ना। जैसे हाथ ऊपर कर लेगा तो उस साइड, जिस साइड हाथ ऊपर किया उस साइड का, तो थोड़ा सा ये समझ लीजिएगा तो हो जाएगा, ठीक ना। इस क्वेश्चन जैसे देख सकते हैं, ये बता रहा है इस ट्रैफिक पुलिस के हाथ के इशारे का क्या मतलब है। तो आगे से जो आने वाला ट्रैफिक है उसको रोकने के लिए बोल रहा है। तो 43 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। आगे से आते वाहनों को रोकने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो ऐसे अगर हाथ सिंपली आपके कंधे के बराबर है तो उस पीछे का है, और आगे से आने के लिए तो हाथ सीधे ऊपर रहेगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। इंजन को स्टार्ट करने के लिए किस कैंक के कैंक कैंक सॉफ्ट है, कैक सॉफ्ट होगा, ठीक ना। थोड़ा टाइपिंग इधर है। कैक सॉफ्ट को कम से कम कितने आरपीएम की ज़रूरत होती है। तो आपका 44 का क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, 100 आरपीएम का, ठीक ना। रेट पर मिनट बोला जाता है आरपीएम को। आप बताइएगा कि इसको क्या बोला जाता है, ये सही है या नहीं, ठीक ना, कमेंट करके। गाड़ियों के टायरों में सादा हवा का सही दबाव रखने को क्या कहा जाता है, ठीक ना। सादा हवा को दबाव को क्या कहा जाता है। तो 45 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। ये सभी है, ठीक ना। क्या गाड़ियों के लंबे जीवन के लिए, गाड़ी चलते समय सुरक्षा के लिए, ईंधन के बचाव के लिए, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 का मुख्य फोकस क्या है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का ये, ठीक ना। करेक्ट आंसर सड़क सुरक्षा ऑडिट की संख्या, ठीक ना। ये है 2019 का मोटर वाहन अधिनियम। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 पर चलते हैं। ऑटोमोबाइल इंजन के कार्बोरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है। ऑटोमोबाइल में कार्बोरेटर का प्रयोग क्यों किया जाता है, ठीक ना। तो 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। तो हवा को ईंधन के साथ मिलाने के लिए, ठीक ना। क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है 48 नंबर। अपने वाहन को नीचे की ओर पार करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा 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 लगे हुए गियर को डैश डैश होना चाहिए। फिर से पढ़ लेते हैं। अपने वाहन को नीचे की ओर पार पार करते समय, पार्क या पार, ये थोड़ा सा लग रहा है गलत। पार्क करते समय हैंड ब्रेक लगाने के अलावा लगे हुए गियर को डैश डैश होना चाहिए। तो पार्क करते या पार, ठीक ना। तो आप ये सर्च कर लिए क्या है। 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। रिवर्स गियर में रखना चाहिए, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। टी इंटरसेक्शन चिन्ह क्या दर्शाता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। एक टी जंक्शन जहाँ चौराहे की प्राकृतिक स्पष्ट नहीं है, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं और लास्ट है 50 नंबर कि फ्रंट इंडिकेटर लैंप का कौन सा कलर होता है। फ्रंट इंडिकेटर लैंप का कौन सा कलर होता है। तो आपका 50 का करेक्ट हो जाएगा सफ़ेद होता है, ठीक ना। ये करेक्शन याद रखिएगा। तो फ्रंट इंडिकेटर लैंप का कौन सा कलर होता है, सफ़ेद होता है। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके बताइएगा। वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो भी कमेंट है वो कमेंट में ज़रूर बताइए और अपना स्कोर ज़रूर बताइए, ठीक ना। तो इससे आपको भी पता चलेगा क्या इम्प्रूव हो रहा है, हमें भी लगेगा कि हाँ कितना आप लोग कर पा रहे हैं क्वेश्चन, ठीक ना। तो ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। तो जो भी अगर गलत कुछ लगे या कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और जो पूछते हैं वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स।